यह कहानी है वाराणसी शहर के एक चाय वाले की। नाम था हरीश। हर सुबह घाटों पर जब सूरज उगता था तो उसकी छोटी सी दुकान से चाय की महक पूरे गली कूचे में फैल जाती थी। उसकी दुकान का नाम था घाट वाली चाय। लाल मटके के पीछे लगी थी एक पुरानी तस्वीर उसकी बीवी सुनीता की, जो 3 साल पहले ही बीमारी से गुजर चुकी थी। हरीश रोज सुबह दुकान खोलने से पहले उसकी तस्वीर के सामने एक कप चाय रखता और कहता, तेरे बिना भी दिन शुरू करना पड़ता है सुनीता। एक दिन सुबह सुबह एक छोटा लड़का आया। नाम था राहुल। उसने कहा, चाचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मुझे बहुत ठंड लग रही है। एक कप चाय मिल जाएगी क्या? हरीश मुस्कुराया। अरे, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? ठंड तो सबको लगती है। ले बेटा, गरम चाय पी ले। राहुल ने धीरे धीरे चाय पी और बोला, चाचा, आपकी चाय सबसे अच्छी है। जब बड़ा हो जाऊंगा मैं भी आपकी तरह दुकान चलाऊंगा। हरीश ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, जब दुकान चलाना तो किसी भूखे को बिना चाय के मत भेजना। उसी दिन से राहुल हर सुबह आता, दुकान साफ करता और चाय के गिलास धोने में मदद करता। हरीश उसे छोटू कहने लगा। एक रात भारी बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और सड़कें सूनी थी। हरीश दुकान बंद करने ही वाला था, तभी एक बूढ़ी औरत भीगती हुई आई। कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, एक कप गरम चाय मिलेगी क्या? हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। हरीश ने उसे तुरंत बिठाया, तौलिया दिया और चाय पकड़ा दी। वो औरत चाय पीते हुए बोली, तेरी माँ बहुत खुशकिस्मत होगी ऐसा बेटा पाकर। हरीश की आंखों में नमी आ गई। धीरे से बोला, माँ तो कब की चली गई अम्मा, अब सब बस चाय और यादें हैं। उस रात वो औरत जाते जाते बोली, बेटा, कभी हार मत मानना, भगवान देखता है सब। कुछ दिनों बाद हरीश एक ट्रक से टकरा गया। जब वो दुकान के लिए दूध लेने जा रहा था, उसका पैर टूट गया और डॉक्टर ने कहा, कम से कम 2 महीने तक आराम करो, दुकान नहीं चला पाओगे। वो घर में पड़ा रहा, पैसे खत्म हो गए और दुकान बंद पड़ी रही। लेकिन छोटे राहुल ने तय किया कि वो हरीश चाचा की दुकान खुद संभालेगा। वो रोज़ सुबह आता, चूल्हा जलाता, चाय बनाता और ग्राहकों को हंसकर कहता, हरीश चाचा का वादा है, चाय वही स्वाद। लोग पहले हैरान हुए, फिर सबने छोटे बच्चे की मेहनत देखकर उसकी मदद करनी शुरू कर दी। 2 महीने बाद जब हरीश ठीक होकर लौटा तो उसने देखा दुकान पहले से भी ज़्यादा रौनकदार है। दीवार पर अब एक नया बोर्ड लगा था, हरीश चाचा और राहुल की घाट वाली चाय। हरीश की आंखें भर आई। राहुल भाग कर आया और बोला, देखो चाचा, मैंने आपकी दुकान संभाल ली। हरीश ने उसे गले लगा लिया। तूने मेरा नाम नहीं बचाया बेटा, मेरी ज़िंदगी बचा ली। एक दिन एक विदेशी व्यक्ति आया। उसके हाथ में कैमरा था। वो घाटों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। हरीश की चाय पीकर उसने कहा, दिस इज़ द बेस्ट टी इन इंडिया। उसने वीडियो बनाया और कहा, मैं इसे यूट्यूब पर डालूंगा, लोग तुम्हारी दुकान तक आएंगे। हरीश ने हंसते हुए कहा, हम तो बस मुस्कान बेचते हैं साहब, बाकी सब भगवान की मर्जी है। कुछ हफ्तों बाद उस विदेशी का वीडियो वायरल हो गया, द टी मैन ऑफ वाराणसी। लोग दूर दूर से हरीश की दुकान पर आने लगे। टीवी चैनल वाले भी इंटरव्यू लेने पहुंचे। हरीश बस मुस्कुराकर कहता, मैं वही हूँ जो कल था, बस अब दुनिया ने देख लिया। वो कभी किसी को पैसे की वजह से चाय से नहीं रोकता। वो कहता, गरीब हो या अमीर, चाय सबको बराबर गर्म करती है। एक ठंडी सुबह हरीश दुकान पर नहीं आया। राहुल ने जाकर देखा, हरीश अपने कमरे में शांति से लेटा था, मुस्कुराता हुआ।
उसके हाथ में एक पुराना चाय का कप था और पास में लिखा एक नोट। राहुल, अब तू मेरा सपना पूरा करेगा। दुकान चलाना दिल से, हर चाय में थोड़ा प्यार मिलाना और किसी के हाथ ठंडे न रहने देना। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस दिन से दुकान का नाम बदल दिया, हरीश चाचा की आखिरी मुस्कान। और आज भी हर सुबह घाटों पर वही खुशबू फैलती है। हर कप चाय के साथ एक कहानी मिलती है और हर मुस्कान में वही जादू, एक चाय वाले की आखिरी मुस्कान। तो जिस काम में दिल की गर्मी और इंसानियत की मिठास हो, वही सबसे कीमती होता है। मुस्कान बांटने वाला कभी भी अकेला नहीं रहता। उसकी यादें लोगों की हर चाय में घुल जाती है।